ठीक है। अब निजी उद्योग की बात करें तो मैं क्या बताया, इस निजी उद्योग को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो निजी उद्योग किसको बोलते हैं, तो इसको हम बोल देंगे क्या, ऐसा उद्योग, ऐसा उद्योग, ऐसा उद्योग जिसकी न्यूनतम 51% हिस्सेदारी, वहां पर मैं बोला था गवर्नमेंट का होता है, यहाँ पर हम किसके बोल देंगे, निजी क्षेत्र की होती है। जिसकी न्यूनतम 51% हिस्सेदारी किसकी होती है, निजी क्षेत्र की होती है। किसकी होती है, निजी क्षेत्र की। तो जब ऐसा बोल दिया जाता है कि न्यूनतम 51% हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की होती है, तब वो क्या कहलाती है, निजी उद्योग। अर्थात उद्योग का मालिकाना हक, ये लाइन ज्यादा सुटेबल है यहाँ पर उसकी कंपेयर में, इससे पहले जो हम बताए हैं अध्याय। अर्थात उद्योग का मालिकाना हक एवं उस पर नियंत्रण निजी क्षेत्र का होता है। बात समझ रहे हो, निजी क्षेत्र का होता है। ठीक है, तब हम उसको क्या बोल देते हैं, जैसे अभी मान लो अंबानी जी है, ठीक, अंबानी का जियो चल रहा है। अब जियो कंपनी का मान लो वो शेयर को, उनका जो भी उसमें शेयर होगा, वो बोलेंगे कि उसमें से मान लो उनको पैसे की जरूरत पड़ गई, वो 40% शेयर बेचूंगा बोले, 40% शेयर बेचेंगे वो, और उससे जितना भी पैसा आएगा उस पैसे को अगेन वो क्या करेंगे, कंपनी को बिल्ड करने में लगा देंगे। ये सब मैं बताऊंगा जब पढ़ेंगे शेयर मार्केट वगैरह, इस सबको बहुत अच्छे से समझोगे समय आने पर, ठीक है, अभी वहां पहुंचे नहीं है। तो मान लो 40% शेयर बेच रहे हैं, और उनमें से 40% से मान लो 30% को गवर्नमेंट ने ही खरीद लिया, बोली कि मैं ही लूंगा आपका 30% शेयर, या 40% ही लूंगा। तो वहां पर सब हिस्सेदारी क्या हो गई, 60 और 40 की। तो 60% तो जियो की ही है, हाँ, लेकिन यहाँ 40% सरकार ने खरीद लिया। लेकिन सरकार ने कितना खरीदा, 40% ही खरीदा। तो ये कंपनी किससे कहलाएगी, अंबानी की ही कहलाएगी। लेकिन मान लो कभी ऐसा आया कि जियो घाटे में चल रही है, या उसको लगा कि मेरे को और पैसा चाहिए और उसके पास पैसा नहीं है खुद, तो वो और शेयर बेचना चालू की, और बोले कि अब मैं यहाँ से और शेयर बेचूंगा अपना, और बोले 20% और बेचूंगा, और इस 20% में से अगेन मान लो 15% सरकार ने खरीद लिया, तो 40 + 15 55 हो जाएगा। तब वो जियो कंपनी अंबानी का नहीं रहेगा, वो किसका हो जाएगा, सरकार का। क्यों, क्योंकि सरकार की हिस्सेदारी न्यूनतम 55% हो जाएगी। बात समझ रहे हो, ऐसे हिस्सेदारी में देखा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा रणनीतिक निवेश एक चीज है, वहां पर हम कुछ डिफरेंट है हल्का सा, तो वो विनिवेश में मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं क्या बोला, ऐसा उद्योग जिसकी न्यूनतम हिस्सेदारी, न्यूनतम सिर्फ लिखा हूं है, बात समझ रहे हो, न्यूनतम 51% है ना, यहाँ लिखा नहीं हुआ है, 51% हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की हो। अर्थात उद्योग का मालिकाना हक एवं उस पर नियंत्रण किसका होता है, निजी क्षेत्र का होता है। तब उसको क्या बोल दिया जाता है, हाँ, कोई और खरीद लेगा तो सरकार का नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। चलिए, तो मैं क्या बोला, अब इसकी मैं बोला, इसकी प्रकार की बात की है, तो इसके प्रकार में चलो, उद्योग, ठीक, दूसरा मैं क्या, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, चलो, अब यहां पर जब मैं डिवीजन किया था, तो ये जो मैं डिवीजन किया हूं ना, इस डिवीजन में ये जो लिखा है आपका निगमीय उद्योग, कुटीर लघु और मध्यम उद्योग एक होता है डिवीजन, और दूसरा मैं क्या किया, निगमीय उद्योग,
तो इस उद्योग की बात हम लोग अलग से पढ़ेंगे, अलग से इसका टॉपिक रहेगा, यहाँ हम इसको कंप्लीट नहीं कराएंगे। इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, भारत में सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ है, भारत में लौह उद्योग कहाँ कहाँ है, भारत में रिफाइनरी उद्योग कहाँ कहाँ है, ठीक है, भारत में सोना उद्योग, ये सब कहाँ कहाँ है, जितने भी उद्योग है ऑटोमोबाइल्स वगैरह ये सब है कहाँ कहाँ, सबसे पहले भारत में किस उद्योग की स्थापना हुई थी, यहाँ से मतलब ऐसे उठाकर इसको पढ़ा जाता है अलग से। तो ये बहुत एक क्या बोला जाए, एक लेंथी टॉपिक है ना। इसको मतलब बिना बोर्ड में ऐसा पहले से नहीं लिखा रहेगा ना तो कोई नहीं पढ़ा सकता, साफ बात। कोई ये सोचेगा कि इसको हम बढ़िया, जैसे ये सब टॉपिक क्या है, हम है माइंड में तो निकाल के बताते रहते, एक बार देख लेते हैं, रिवीजन हो जाता है, आके बता देते। इस टॉपिक को कोई वैसा नहीं पढ़ा सकता, है ना, विदाउट लिखा नहीं रहेगा तब तक कोई नहीं बता सकता, इसलिए मैं इसको बहुत लेंथी टॉपिक मानता हूँ। तो इसकी बात हम लोग अलग से करेंगे, यहाँ नहीं, ठीक है, इस उद्योग के अंतर्गत इसकी बात नहीं करेंगे, हम लोग अभी दूसरा कुछ पढ़ रहे हैं। तो अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ, निजी उद्योग की। तो निजी उद्योग में मैं क्या बोला, इसको कुटीर, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम और साथ में क्या, निगमी। तो निगमी की बात अलग से करेंगे, ठीक है। चलो अब कुटीर उद्योग क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। देखो कुटीर उद्योग तो क्या बोला जाता है, बहुत छोटे स्तर पर यह उद्योग होता है ना, बहुत ही छोटे स्तर पर यह उद्योग होता है, ठीक है जी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत ही छोटे स्तर पर यह उद्योग होता है, उद्योग होता है। अर्थात अब ये छोटे स्तर का मतलब अपन क्या समझे, इस छोटे स्तर का मतलब, तो मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत ही छोटे स्तर पर यह उद्योग होता है, अर्थात अर्थात इस छोटे स्तर का मीनिंग क्या निकल रहा है, तो मालिकाना हक, मालिकाना हक परिवार के पास होता है, परिवार के पास होता है। दूसरा पॉइंट, वेतन भोगी श्रमिक, वेतन भोगी श्रमिक मैं क्या बोल रहा हूं, वेतन भोगी श्रमिक कार्य नहीं करते, याद रखिएगा, कार्य नहीं करते। और साथ में एक थर्ड पॉइंट क्या, तकनीक निम्न स्तर का होता है, निम्न स्तर का होता है। कुटीर उद्योग इससे पहले मैं आपको बताया था, है ना, कहाँ बताया था मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन पढ़ाए थे कहीं ना कहीं, आर्टिकल याद नहीं आ रहा है ना, संविधान में तो पढ़ाए, इतना तो पता है, 43D में शायद, है ना, कुटीर उद्योगों की स्थापना 47 है शायद। चलो, गांधीवादी तत्व डीपीएसपी का 47 आर्टिकल आई थिंक। चलो ठीक, तो मैं क्या बोला, बहुत ही छोटे स्तर पर जो उद्योग होता है, मतलब क्या, मालिकाना हक परिवार का ही होता है। मतलब कोई पर्टिकुलर, अगर मैं ही हूं और मैं ने क्या कर दिया कि मेरे को मन किया दोना पत्तल बनाने का, एग्जाम्पल दे रहा हूं, दोना पत्तल बनाने का मन किया, एक मशीन खरीदा, घर में ले आया, सेटअप बैठा दिया और घर ही के लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, सुबह से शाम तक दोना पत्तल बना रहे हैं, हो गया, वो कुटीर उद्योग हो गया। कैसे, मालिकाना हक मेरा ही है, मेरे अलावा और कोई पार्टनर नहीं है, वेतन भोगी श्रमिक कार्य नहीं कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी उतना हाई फाई नहीं है, चलो दोना पत्तल छोड़ो, पापड़ बनाना है, अचार बनाना है, बात समझ रहे हो, पापड़ बनाना है, अचार बनाना है, दिया सलाई वगैरह बन रहा है, तो ये जो छोटे स्तर पे जो काम होता है उद्योगों का, उसी को आता है आपका कुटीर उद्योग, उसी को क्या बोला जाता है, कुटीर उद्योग। तो कुटीर उद्योग के लिए ये तीन चीज, पहला दूसरा तीसरा, ये तीन होना इंपॉर्टेंट है, तब इसको कुटीर उद्योग बोलते हैं, ठीक है। मीन्स मालिकाना हक परिवार के पास ही है, ऐसा नहीं कि 4-5 लोग मिलकर उसको स्टैब्लिश कर रहे हैं, उसमें हिस्सेदारी है, शेयर बटा है, ऐसा नहीं होता। मालिकाना हक परिवार के पास है, वेतन भोगी श्रमिक कार्य नहीं करते हैं, मीन्स फैमिली के मेंबर ही काम करते हैं, बीवी बच्चे भाई चाचा चाची, ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसी को पेमेंट नहीं किया जा रहा है,
वेतनभोगी श्रमिक कार्य नहीं करते, और तकनीक क्या होता है, निम्न स्तर का होता है, हाई फाई टेक्नोलॉजी भी नहीं होता। क्या बोल, तो इसका एग्जाम्पल आप क्या बोल रहे, पापड़ जो बनाते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, अचार, पापड़, अचार, दिया सलाई। अगर छोटे स्तर पे है दिया सलाई तब ना, इत्यादि उद्योग है ना। तो घरों घर में जो होता है, घर में कुछ कुछ बनाते रहते हैं, फिर उसको ले जाकर मार्केट में किसी भैया को या सेठ को सप्लाई करते हैं। इन उद्योगों को बोला जाता है क्या, कुटीर उद्योग। ठीक है, ठीक है जी, हाँ ठीक है, 43 है ना। चलो, समझ में आया। तो ये क्लियर हुआ आपका सबसे पहले ना। अब हम बात करेंगे दूसरा, कुटीर उद्योग के बाद हम आ रहे हैं किस पर, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। इतना बात हुआ, इतना समझ में आया। तो मैं यहाँ कुटीर उद्योग कंप्लीट किया। निजी के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा, कुटीर उद्योग की बात की। अब कुटीर उद्योग के बाद इसका एक और जो डिवीजन है, वो डिवीजन है आपका क्या, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। सूक्ष्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अपने को क्या देखना है, एक तो इसका विशेषता देखेंगे, क्या इसकी विशेषता है, या इसको हम महत्व बोल देंगे। विशेषता ना बोल के हम क्या बोलेंगे, महत्व। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। चलो, तो मैं क्या बता रहा हूं, सबसे पहले सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की बात कर रहे हैं। तो इसका एक तो हम लोग एक पॉइंट देखेंगे क्या, महत्व, और दूसरा बात बोलेंगे कि इसका विभाजन, क्या विभाजन, क्या विभाजन, सूक्ष्म लघु और मध्यम किसको बोला जाए। ठीक है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस इसको बोला जाता है। तो याद रखिएगा, इसका जो विभाजन हुआ है वो दो विभाजन हुआ। एक हुआ था इंटरप्राइजेस एक्ट 2006 के तहत, एक एक्ट गवर्नमेंट लेकर आई थी, क्या, MSME एक्ट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट 2006 के तहत। ठीक, इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, कंपनी एक्ट, कंपनी अधिनियम, कंपनी एक्ट 2015, संशोधित कंपनी एक्ट 2015 लेकर आई, और इस 15 के तहत इसमें क्या किया, बदलाव किया। तो मैं क्या बोला, एक्ट के तहत इनका विभाजन हुआ था, और एक्ट के तहत ये विभाजन जो हुआ था वो हुआ था निवेश के आधार पर। किसके आधार पर, निवेश के आधार पर। तो निवेश जो किया गया, निवेश जो की गई राशि, उस निवेश के आधार पर, अभी मैं बताऊंगा कितना कितना निवेश, उसकी बात अभी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को समझो कि ये है क्या एक्चुअल में। तो बोला क्या गया, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का जो विभाजन था, इसका कैसे, किसको सूक्ष्म बोला जाए, किसको लघु बोला जाए, और किसको मध्यम बोला जाए, किसको क्या बोला जाए, तो उसका हम क्राइटेरिया कैसे तय करें, विभाजन कैसे करें। तो उसके लिए गवर्नमेंट एक मीडियम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट 2006 लेकर आई, और इसके तहत निवेश की राशि के आधार पर, निवेश के राशि के आधार पर इनका क्या किया गया, विभाजन किया गया, निवेश की राशि के आधार पर। ठीक है, और निवेश की राशि के आधार पर विभाजन किया गया, और साथ में क्या किया गया, इस निवेश के आधार पर इनका विभाजन दो क्राइटेरिया में किया था। इस एक्ट के आधार पर जो विभाजन था ये दो क्राइटेरिया में हुआ था, एक क्या, विनिर्माण क्षेत्र, और दूसरा क्या, सेवा क्षेत्र। तो किसको विनिर्माण क्षेत्र के लिए क्या, और सेवा क्षेत्र के लिए क्या, दो क्षेत्र के लिए। अभी क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। मैं क्या बोल रहा हूं, निवेश की राशि के आधार पे 10 करोड़ तक कर रहे हैं तो उसको सूक्ष्म बोल देंगे, 10 से 15 करोड़ हो रहा है तो उसको मध्यम बोल देंगे, 15 करोड़ से 50 करोड़ हो रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, सॉरी 10, जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूं, इतना है नहीं, एक्चुअल में दूसरा है। तो मैं बस एग्जाम्पल के बोल रहा हूं कि यदि 5 करोड़ तक कर रहा है तो सूक्ष्म बोल दिया,
5 से 10 करोड़ तक कर रहे हैं तो लघु बोल दिए, 10 से 20 करोड़ तक कर रहे हैं तो मध्यम बोल दिया, 20 करोड़ से ज्यादा में ऐसे निवेश की राशि के आधार पर क्या किया गया, डिवीजन किया गया, और ये डिवीजन विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों के लिए अलग अलग किया गया। ठीक, अब उसके बाद क्या किया, कंपनी एक्ट 2015 लेकर आई सरकार, और सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया, और ये बदलाव किया गया क्या, सालाना व्यापार के आधार पर। अब सरकार क्या बोली कि नहीं भाई, निवेश की राशि के आधार पर इसका डिवीजन नहीं करेंगे, इसका डिवीजन हम क्या करेंगे, सालाना व्यापार, उस उद्योग का सालाना व्यापार कितने का है। ठीक है जी, सालाना व्यापार कितने का है, इसके आधार पर हम क्या करेंगे, उसका डिवीजन करेंगे। बात क्लियर हो रहा है। और ये जो सेवा विनिर्माण और सेवा का था, इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। विनिर्माण और सेवा के लिए जो अलग अलग क्राइटेरिया था, अलग अलग, इसको समाप्त कर दिया। अभी रुको, थोड़ा सा तुम लोग कंफ्यूज हो गए यहाँ पर, सर क्या बोल रहे, अलग अलग को क्या कर दिया, समाप्त। अब थोड़ा समझना इस बात को। मैं यहां सबसे पहले लिखता हूं एस माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट 2006, यहां लिख दिया मैं विनिर्माण क्षेत्र, और ये सेवा क्षेत्र के उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र का उद्योग। ठीक, उसके बाद क्या बोला गया, निवेश की राशि, निवेश की राशि, ठीक है, निवेश की राशि। तो सबसे पहले क्या, सूक्ष्म, सूक्ष्म उद्योग, दूसरा क्या, लघु उद्योग, और तीसरा क्या, मध्यम उद्योग। ऐसे समझोगे। तो क्या बोला गया, यदि विनिर्माण उद्योग है तो विनिर्माण उद्योग को सूक्ष्म लघु उद्योग कब माना जाएगा, कब विनिर्माण क्षेत्र का सूक्ष्म लघु उद्योग होगा, यदि उसमें निवेश की राशि कब तक हो, तो निवेश की राशि यहां पर, निवेश की राशि 25 लाख तक हो, और यही निवेश की राशि यदि 25 लाख से ऊपर 5 करोड़ तक चली गई, या यही निवेश की राशि 5 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक चली गई, या नहीं निवेश 10 लाख तक रही, या 10 लाख से ऊपर होकर ये चली गई 2 करोड़ तक, या फिर 2 करोड़ से ऊपर होकर ये चली गई कहा, 5 करोड़ तक। यही है डिवीजन। मैं क्या बोला, इस एक्ट के तहत क्या किया गया, इनका विभाजन किया गया। तो कैसे विभाजन किया गया, तो मैं क्या बोला, के तहत निवेश की राशि के आधार पर इनका विभाजन किया गया। किसके आधार पर, निवेश की राशि के आधार पर। निवेश की राशि के आधार पर विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों के लिए, दोनों का अलग अलग डिवीजन किया गया। तो ये डिवीजन देखो यहां मैं बता दिया कि विनिर्माण क्षेत्र का सूक्ष्म उद्योग कब कहलाएगा, जब निवेश की राशि कब तक हो, कहां तक होगी, 25 लाख तक। विनिर्माण क्षेत्र का लघु उद्योग किसको बोलेंगे, जब उसमें निवेश की राशि 25 लाख से ऊपर 5 करोड़ तक के बीच है, तब वो क्या कहलाएगा, लघु उद्योग। अब वह मध्यम उद्योग कब कहलाएगा, जब वह 5 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ के बीच का निवेश हो, तब वो क्या कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है यहां पर। 10 मिनट रुकिएगा ना, 1 मिनट।
ये क्लियर हुआ आप लोग का? समझ में आया ना मैं यहाँ समझाना क्या चाह रहा हूँ? मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, इस एक्ट ने क्या किया था, निवेश की राशि के आधार पर विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का क्या कर दिया, निर्धारण कर दिया। ठीक, सेवा वाला मीन्स क्या, अब आपको मान लो कोई छोटा मोटा संस्था चलाना है, होटल चलाना है, सर्विस सेक्टर के जो है, रेस्टोरेंट खोलना है, होटल खोलना है, तो निवेश की राशि के आधार पर डिपेंड करेगा। कोचिंग सेंटर खोल रहे हो, स्कूल खोल रहे हो, तो ये सभी क्या करेगा, डिपेंड करेगा ना। हॉस्पिटल खोल रहे हो तो सेवा क्षेत्र के लिए आपकी निवेश राशि कितनी है, तब डिपेंड करेगा। ठीक है, अब बात समझना मेरा भाई, यहाँ पर क्या इस बात को समझो कि बदलाव क्या किया गया कंपनी एक्ट 2015 के तहत। तो पहला चीज की सेवा और विनिर्माण का जो अलग अलग डिवीजन है, डिवीजन था, इसको समाप्त किया गया। और क्या बोला गया, अब निवेश की राशि ना होकर आधार क्या बन गया, कुल लेन देन, सालाना लेन देन कितना है उसके आधार पे। मीन्स क्या, ये जो कंपनी एक्ट आया, कंपनी एक्ट 2015 के तहत माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज एक्ट 2006 में संशोधन किया गया। क्या किया गया, संशोधन कर दिया गया, बदलाव कर दिया गया। तो बोला गया कि भाई अब जो विभाजन होगा, कुल लेन देन, कुल लेन सालाना के आधार पर होगा, सालाना व्यापार के आधार पर। ठीक, पहला ये बोला। और दूसरा इसमें क्या बोला गया, सेवा और विनिर्माण दोनों के लिए एक ही होगा। सेवा और विनिर्माण, या पहले इसको लिखना विनिर्माण को, विनिर्माण और सेवा, आप लोग इसको पहले लिखिएगा, मैं लिख दिया तो विनिर्माण। तो मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, सेवा और विनिर्माण दोनों के लिए एक होगा, दोनों के लिए क्या होगा, एक ही होगा। अब दोनों के लिए एक ही होगा मतलब अब अलग अलग डिवीजन नहीं होगा, डायरेक्ट क्या बोला गया, यहां बोल दिया गया कुल लेन देन, कुल, इसको ऐसे कुल लेन देन, कुल लेन देन एक वर्ष में, एक वर्ष में कुल लेन देन। अब यहां पर क्या बोल दिया गया, अब हम किसको बोलेंगे, लघु, सूक्ष्म उद्योग किसको बोलेंगे, लघु उद्योग किसको बोलेंगे, और मध्यम उद्योग किसको बोलेंगे। तो बोला गया यदि एक वर्ष का सालाना लेन देन आपका 5 करोड़ तक होता है, 5 करोड़ तक, यदि आपका 5 करोड़ से ऊपर या आपका 45 करोड़ तक होता है, और यदि ये 45 करोड़ से ऊपर 75 करोड़ तक होता है, क्या होता है, 75 करोड़ तक, तो इसको हम क्या बोल देंगे, मध्यम उद्योग। तो पहला जो डिवीजन था हमारा, जिसमें बोला गया था कि निवेश की राशि के आधार पर इन दोनों का अलग अलग डिवीजन है, विनिर्माण क्षेत्र का और सेवा क्षेत्र का। तो अब बोला कि नहीं भाई, ये अलग अलग डिवीजन नहीं होगा, अब जो डिवीजन रहेगा दोनों के लिए एक ही रहेगा। क्या होगा, कुल लेन देन सालाना व्यापार के आधार पर होगा, और ये इसका क्या है, एक क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया गया। तो यदि किसी उद्योग का सालाना व्यापार कुल लेन देन 45 करोड़ से 75 करोड़ के बीच हो रहा है एक वर्ष में, तब हम उसको क्या बोलेंगे, मध्यम के नाम श्रेणी में डाल देंगे। यदि उसका एक वर्ष का कुल व्यापार लेन देन कितना हो रहा है, 5 करोड़ तक हो रहा है, तब हम उसको क्या मानेंगे, सूक्ष्म।
और यदि उसका कुल व्यापार 5 करोड़ से लेकर उससे ऊपर 45 करोड़ तक हो रहा है, बीच में हो रहा है, 30 करोड़ हो रहा है, 35 करोड़ हो रहा है, तब हम उसको क्या मानेंगे? लघु उद्योग। चाहे वो सेवा क्षेत्र का हो, चाहे वो निर्माण क्षेत्र का हो, उसको इसी क्राइटेरिया में रखेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ? डिवीजन हुआ। तो यहाँ पर मैं आपको देखो, मैं आप लोग को क्या बताया कि ये जो हमारा उद्योग है इसके अंतर्गत विभाजन देखना था। ठीक, विभाजन सूक्ष्म लघु कुटीर को मैं बता दिया। कुटीर क्या है? तो ये 3 एग्जांपल याद रखो, मतलब 3 स्टेटमेंट कुटीर के लिए, इसको आपको याद रखना है। मालिकाना हक परिवार के पास, वेतन भोगी श्रमिक नहीं, तकनीक क्या होता है? निम्न स्तर का होता है। अरे लेकिन एक बात समझो, इसी तीनों पॉइंट का अपोजिट हम क्या बोल सकते हैं इसमें? इसको क्या है, किसे कहते हैं, बोलते हैं, कहते किसको हैं, तब उस पॉइंट को लिखेंगे। जस्ट इसका अपोजिट मैं उसको बताना भूल गया, एक पॉइंट उसको भी ले, इस तीनों का अपोजिट, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का अपोजिट हम यहाँ रखेंगे कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग किसे कहते हैं? तो सामान्यतः किसे कहते हैं? जहां पर मालिकाना हक एक से अधिक व्यक्ति का होता है, मालिकाना हक एक से अधिक व्यक्ति का, वेतन भोगी श्रमिक क्या करते हैं? काम करते हैं, ये होते हैं, और साथ में क्या, जो वहां मैं बोला तकनीक उच्च स्तर का होता है। तो ऐसे को हम क्या बोल देते हैं? सूक्ष्म लघु या मध्यम उद्योग, या कुटीर उद्योग के अलावा अन्य निजी उद्योग क्या किसे बोलते हैं? तो जिस पर मालिकाना, चूंकि ये पापड़ वाला है, हो सकता है एक ही मालिक चला रहे, ठीक है, लेकिन उसी चीज को मैं बोल रहा हूं कि जब ये क्या होता है, मालिकाना एक से अधिक व्यक्ति का हो जाएगा, वेतनभागी श्रमिक कार्य करेंगे और तकनीक उच्च स्तर का होता है, तब हम उसको क्या बोल देते हैं? सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग बोलते हैं। और इसके विभाजन के लिए सरकार ने एक एक्ट लेकर आया, 2006 में लेकर आई गवर्नमेंट ने, और निवेश की राशि के आधार पर विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को विभाजित की कि किसको सूक्ष्म बोला जाएगा, किसको लघु बोला जाएगा, किसको मध्यम बोला जाएगा। उसके बाद सरकार ने क्या किया, ये डिवीजन से बहुत ना क्या हो रहा था, कंट्रोवर्सी हो रहा था, बहुत सरकार को दिक्कत होता था डिवीजन करने में, ठीक है, इसलिए सरकार ने क्या किया, फिर से इसमें क्या कर दिया, कंपनी एक्ट 2015 के तहत बदलाव कर दिया और बोला कि भाई अब निवेश की राशि के आधार पर ना होकर किसका होगा, कुल लेन देन व्यापार के आधार पर होगा, और दोनों का अलग अलग ना होकर क्या होगा, एक ही रहेगा। और बोल दिया, ये क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया। यहां तक क्लियर हुआ? हल्का बफरिंग हो रहा है। अब बफरिंग को मैं क्या कर सकता हूँ, नेटवर्क मेरे ऊपर नहीं है ना। बफरिंग होता है तो मेरे को खुद बुरा लगता है, वीडियो अटक अटक यूट्यूब पे भी अपलोड करना रहता है, ऐसा खराब क्वालिटी का वीडियो रहेगा तो स्टूडेंट लोग भी नहीं देखेंगे, ठीक है। चलिए इतना बात क्लियर हुआ। अब देखो यहां तक समझ में आया, तो हमने देख लिया फाइनली इसका डिवीजन, है ना, हम क्या देखे, डिवीजन समझ लिए। अब डिवीजन के बाद आता है इसका महत्व, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का महत्व। तो चलो अब इसकी बात करते हैं, महत्व की। आपका ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, इसका क्या महत्व है? तो याद रखिएगा, इसके महत्व की अगर बात किया जाए तो, है ना, पॉइंट वाइज मैं लिख रहा हूं, आपको भी इसको याद कर लेना है। याद रखिएगा, कुल जीडीपी में इनका योगदान, कुल जीडीपी में 8% इनका योगदान है। कितना है? 8%। भारत की जो टोटल जीडीपी है, इस टोटल जीडीपी में योगदान अगर इनका देखा जाए तो वो कितना है? 8%। कुल औद्योगिक उत्पादन में, टोटल जो उत्पादन होता है भारत में उद्योगों से, तो कुल औद्योगिक उत्पादन में इनका जो योगदान है वो है 45% योगदान। कितना योगदान? 45% इसका कंट्रीब्यूशन है।
तो याद रखिएगा कितना योगदान 45%। अगर बात किया जाए कुल औद्योगिक निर्यात में, कुल औद्योगिक निर्यात, तो जब कुल औद्योगिक निर्यात की बात करें, भारत से जो निर्यात हो रहा है, टोटल औद्योगिक जो निर्यात हो रहा है भारत से, उसमें इसका योगदान कितना है, तो याद रखिएगा 40% योगदान इस क्षेत्र का ना, इस पूरे क्षेत्र का सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग का महत्व हम बात कर रहे हैं। तो मैं क्या बोला, इनका इतना योगदान है। आगे अगर बात करूं तो याद रखिएगा भारत में कृषि के बाद जो हमारा कृषि सेक्टर है, जिसको मैं बताया हूं लगभग 48% क्या करता है, सर्विस रोजगार अभिनिर्भर है। तो भारत में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला, सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है, रोजगार देने वाला क्षेत्र। बात समझ रहे हो, मतलब क्या, इसका मतलब ये कि भाई इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार है भारत के लोगों को प्राप्त होता है कृषि के बाद। पहले स्थान पर कृषि है, और कृषि क्षेत्र के बाद यदि बात करें तो ये जो सूक्ष्म लघु मध्यम औद्योगिक क्षेत्र है या उद्योग है, इन पे सर्वाधिक रोजगार मिलता है। ठीक, अगर इसकी मैं बात करूं इसकी स्थापना, तो इसकी जो स्थापना होती है, स्थापना स्थानीय स्तर पर होती है। स्थानीय स्तर पर क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। अब ऐसा नहीं है कि कोई तमिलनाडु का अगर क्या बोलेगा कि मैं यहाँ जांजगीर में क्या करना चाहता हूँ, एक छोटा सा फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, तमिलनाडु का बिजनेस, वो ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, तमिलनाडु का बिजनेसमैन होगा, साउथ का कोई बिजनेसमैन होगा, तो वो आएगा अगर छत्तीसगढ़, तो वो आएगा तो निगमी उद्योग लगाएगा, निगम कॉर्पोरेट की स्थापना करेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर बिला यहाँ जांजगीर में या आपके सिटी में, आपके तहसील में कोई छोटा मोटा उद्योग लगना है, सूक्ष्म लघु मध्यम, तो उसकी स्थापना उसी क्षेत्र के निवासी ही करेंगे। उसी को बोला जा रहा है कि इसकी स्थापना स्थानीय स्तर पर होती है। बात क्लियर हुआ, इतना पॉइंट समझ में आया फिलहाल? तो क्या क्या बोला मैं, जीडीपी में योगदान 8%, इससे क्वेश्चन बनता है ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट, इससे क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखिएगा वनडे एग्जाम में, ऐसे नहीं बता रहे हैं। 8% योगदान है जीडीपी में, याद रखिएगा। कुल औद्योगिक उत्पादन में 45% है, याद रखना है। कुल औद्योगिक निर्यात में 40% योगदान है, याद रखना है। बात क्लियर यहां तक? एक दो पॉइंट और है, उसकी भी बात करता हूं मैं। चलिए, मैं क्या बोला, भारत में किसी के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। साथ में स्थापना की दृष्टि से देखें तो इसकी स्थापना स्थानीय स्तर पर होती है। स्थापना क्या होती है, स्थानीय स्तर पर होती है। अब याद रखिएगा, चूंकि इसकी स्थापना स्थानीय स्तर पर होती है, स्थानीय स्तर पर होती है, इसलिए स्थानीय लोगों को अधिक रोजगार प्राप्त होता है, अधिक रोजगार प्राप्त होता है। ठीक है, और यह समावेशी विकास का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ये समावेशी विकास ना अपने आप में एक टॉपिक है जी, खैर आप लोग के काम का नहीं है, बाकी अच्छा कॉन्सेप्ट है। यह समावेशी विकास का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसका ना मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाकर एक अच्छा सा कॉन्सेप्चुअल चीज है डालेंगे, कभी समय मिलेगा तो। समावेशी विकास, श्रमिकों की अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है। ठीक है, कि अधिकतम संख्या कितनी होगी ये कहीं निर्धारित नहीं होता।
उद्योगों में कितनी संख्या होगी तो उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर मानकर कुछ कुछ फैसिलिटी दिया जाएगा, ये चीज होता है। ठीक है, सब निर्धारित नहीं होता, वो तो अपनी जरूरत के हिसाब से रखेंगे। गवर्नमेंट थोड़ी डिसाइड करेगी कि आपको इतना रखना है भाई। जिनका उनका उत्पादन कैपेसिटी होगा, जितना वो उत्पादन करना चाहेंगे उतना ना रखेंगे श्रमिक। तो यहाँ पर मैं क्या बोला, देख लोगों को क्या मिलता है, अधिक रोजगार मिलता है। अब देखो कहीं की बात हो, अगर उद्योग लगता है ना तो उस क्षेत्र का ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है। समझा रहा हूं, उससे पहले और कुछ पॉइंट। यदि संख्या की दृष्टि से देखें, संख्या की दृष्टि से ना, संख्या की दृष्टि से देखें तो ये सबसे ज्यादा आपका कहां है, तो सबसे ज्यादा है आपका कहां, ये वेस्ट बंगाल लिख रहा हूं, इसको हम लिखेंगे यूपी। अगर संख्या की दृष्टि से देखें तो यूपी में सबसे ज्यादा, देन वेस्ट बंगाल में, देन तमिलनाडु में, देन महाराष्ट्र में, देन अरुणाचल प्रदेश में। किसकी दृष्टि से देखें, संख्या की दृष्टि से। यदि रोजगार की दृष्टि से देखें, सर्वाधिक रोजगार सर्वाधिक कहां है, बात इसकी हो रही है क्या, सर्वाधिक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग कहां कहां है। तो सर्वाधिक कहां है, यूपी में है, देन वेस्ट बंगाल में है, देन तमिलनाडु में है, देन महाराष्ट्र में है, देन अरुणाचल प्रदेश में है। लेकिन सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाले राज्य इस उद्योग में, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग में, तो रोजगार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्रम तो आपका सेम है कुछ कुछ। तो यूपी, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु तक सेम है क्रम, लास्ट में ये बदल जाता है। अरुणाचल प्रदेश पहले आ जाता है और महाराष्ट्र यहाँ महाराष्ट्र को एमएच महाराष्ट्र लास्ट पे चला जाता है। मैं क्या बोला, यहाँ पर सर्वाधिक कहाँ है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, तो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद कहाँ है, तमिलनाडु में है। उसके बाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है, देन अरुणाचल प्रदेश में। अगर बात करें रोजगार की दृष्टि से तो यही राज्य ही क्या कर रहे हैं, सर्वाधिक रोजगार प्रदान कर रहे हैं। लेकिन चौथे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आ जाता है और जो आपका महाराष्ट्र है वो पांचवें में चले जाता है। मैं क्या बोला, चूंकि इनकी स्थापना स्थानीय स्तर पर होती है इसलिए इसे स्थायी लोगों को रोजगार अधिक मिलता है, सिंपल सी बात है ना। स्थानीय लोगों को ज्यादा रोजगार दिया जाता है इसमें। और यह क्या है, एक समावेशी विकास का एक उपकरण है। मतलब स्थानीय लोगों को जब रोजगार मिलता है तो उस स्थानीय क्षेत्र के सभी लोगों को, है ना, महिला को, पुरुष को, सभी वर्ग के लोगों को, सभी लोगों को रोजगार मिलता है जब भी किसी उद्योग की स्थापना होती है। तो ये क्या होता है, कहीं ना कहीं समावेशी विकास को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए बोला जाता है कि यह समावेशी विकास का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ठीक है, बात क्लियर हुआ। तो मैं इसकी विशेषता में जो बताया आप थोड़ा याद रखिएगा। चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट क्या हुआ, हमारा कंप्लीट हुआ उद्योग के अंतर्गत हमने पढ़ा औद्योगिकरण। औद्योगिकरण को मैं बता दिया आपको क्या कि औद्योगिकरण क्या है। तो सिंपल सी बात, एक प्रक्रिया है जिसके तहत निरंतर उद्योगों की क्या होती है, स्थापना होती है। अर्थात उद्योगों की हिस्सेदारी राष्ट्रीय आय, जीडीपी और रोजगार में बढ़ते जाती है। इस प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं, औद्योगिकरण। अब बात आता है प्रकार की, तो मैं प्रकार बताया, इसके दो प्रकार होते हैं। एक को बोल दिया जाता है सार्वजनिक उद्योग, दूसरे को बोल दिया जाता है निजी उद्योग। सार्वजनिक उद्योग को विभागीय, संसदीय और कंपनी अधिनियम, इन तीन प्रकार में विभाजित किया जाता है स्थापना के आधार पर। निजी उद्योग को डिवाइड किया जाता है कुटीर एवं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग में, दूसरी ओर डिवाइड किया जाता है निगम में। ठीक, निगमी उद्योग में। अब बात की है सार्वजनिक उद्योग की, तो सार्वजनिक उद्योग किसको बोला जाता है, ऐसा उद्योग जिसकी न्यूनतम 51% हिस्सेदारी सरकार की होती है। अर्थात मालिकाना हक और नियंत्रण किसका होता है, सरकार का होता है। इसी को क्या बोल दिया जाता है, सार्वजनिक उद्योग। स्थापना के आधार पर तीन भाग में डिवाइड करते हैं, विभागीय, संसदीय और कंपनी एक्ट के तहत। विभागीय वैसा उद्योग जिसकी स्थापना मंत्रालय के द्वारा होती है, नियंत्रण मंत्रालय का होता है, स्वायत्ता बिल्कुल भी नहीं होती। इसका एग्जाम्पल हमने बताया, रेल और डाक। जिसकी स्थापना संसद कानून बनाकर करती है, संसद का ही नियंत्रण होता है, थोड़ा बहुत स्वायत्ता होती है, एसबीआई और क्या, एफसीआई, ये इसमें आ रहा है। कंपनी एक्ट के तहत जिसकी की जाती है, नियंत्रण अंततः सरकार का होता है, पूर्णतः स्वायत्ता होती है काम करने के लिए।
जितने आपके जो आप देखते हो एनटीपीसी, ओएनजीसी, भेल, गेल, बीएसपी, ये सब इसमें आ रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं बात किया, ये 3 हो गए किसके, इसके। नेक्स्ट हमने बताया निजी उद्योग, ऐसा उद्योग जिसकी न्यूनतम 51% हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की हो, अर्थात उद्योग का मालिकाना और उस पर नियंत्रण किसका हो, मालिकाना हक और नियंत्रण निजी क्षेत्र का हो। इसका भी डिवीजन होता है तो कुटीर उद्योग, तो कुटीर उद्योग में क्या बोल दिया, ऐसा बहुत छोटे स्तर पर यह उद्योग होता है जिससे मैं क्या बोला, मालिकाना हक एक ही परिवार के पास होता है, वेतनभोगी श्रमिक कार्य नहीं करते और तकनीक क्या होता है, निम्न स्तर का होता है, इसे हम क्या बोल देते हैं, कुटीर उद्योग। ठीक, दूसरी तरफ बात आया, एग्जाम्पल में दे दिया पापड़ वगैरह। ठीक, दूसरी तरफ मैं क्या बोला, एसएमई एक्ट, मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग किसको बोला जाए, तो इसके विभाजन के लिए क्या किया, मतलब ये होता क्या है, तो सबसे बताया कि मालिकाना हक 2 या 2 से अधिक लोगों का होता है, वेतनभोगी श्रमिक इसमें कार्य करते हैं और तकनीक जो होता है वो उच्च स्तर का इसमें होता है कुटीर उद्योग की तुलना में। अब इसमें अपने को देखना है कि इसका विभाजन और इसका महत्व। विभाजन में मैं बताया, एक आया था एमएसएमई एक्ट 2006, जिसमें निवेश की राशि के आधार पर विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के उद्योगों को विभाजित किया गया। लेकिन आगे चल के सरकार कंपनी एक्ट 2015 लेकर आई, जिसमें सालाना व्यापार के आधार पर क्या कर दिया गया, इनका विभाजन कर दिया गया और सेवा और विनिर्माण दोनों के लिए एक ही विभाजन रखा गया, मतलब दोनों के लिए अलग अलग नहीं किया गया। जो एक्ट आया था आपका, उस एक्ट में मैं क्या बताया, निवेश की राशि 25 लाख तक है तो विनिर्माण क्षेत्र का सूक्ष्म उद्योग, 25 लाख से ऊपर 5 करोड़ तक का है तो लघु उद्योग, 5 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक का है तब मध्यम उद्योग विनिर्माण क्षेत्र के लिए। यदि सेवा क्षेत्र का सूक्ष्म उद्योग, सेवा क्षेत्र में यदि 10 लाख से ऊपर 2 क्या बोलेंगे, सेवा क्षेत्र का लघु उद्योग, यदि सेवा क्षेत्र में 2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ तक का है तब उसको हम क्या बोल देंगे, सेवा क्षेत्र का मध्यम उद्योग। लेकिन इस डिवीजन को सरकार ने क्या कर दिया, बदल दिया और कंपनी एक्ट 2006 के तहत इसमें संशोधन किया, किसमें, कंपनी एक्ट 2015 के तहत इसमें संशोधन कर दिया और संशोधन करने के बाद क्या बोला, अब वो जो विभाजन होगा वो कुल लेन देन सालाना व्यापार के आधार पर होगा और सेवा और विनिर्माण दोनों क्षेत्र का एक ही होगा। तो इसके लिए सरकार ने क्या बोल दिया, सूक्ष्म उद्योग किसको बोलेंगे, 5 करोड़ तक का अगर व्यापार है कुल लेन देन 1 वर्ष का, लघु उद्योग किसको बोलेंगे, 5 करोड़ से ऊपर 45 करोड़ तक है 1 वर्ष का, मध्यम किसको बोलेंगे, जो 45 करोड़ से ऊपर 75 करोड़ तक है 1 वर्ष का। अब बात आता है इसके महत्व पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका डाटा याद रखिएगा, 8% जीडीपी में योगदान, 45% कुल औद्योगिक उत्पादन में, 40% कुल निर्यात में, सर्वाधिक रोजगार देता है, कृषि के बाद स्थापना स्थानीय स्तर पर होती है इसलिए स्थानीय लोगों को अधिक रोजगार देता है और चूंकि स्थानीय स्तर पर सभी वर्गों, धर्मों, सभी लिंगों पर लोग को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है, इसलिए यह समावेशी विकास का एक बेहतर उपकरण है। संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो यूपी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो यूपी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ना, ये आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ना, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश और देन महाराष्ट्र। तो ये आपका कंप्लीट होता है क्या, उद्योग और उससे प्रकार। कल की क्लास में हम लोग औद्योगिक नीति की बात करेंगे और औद्योगिक नीति के तहत हम लोग फिर देखेंगे भारत में कौन कौन से औद्योगिक नीति आई और उसके तहत क्या क्या प्रावधान किया गया, है ना। यही क्लास ऑफ करते हैं, समझ में आया। चलिए ठीक है ना। निगमी, अरे निगमी नहीं बताया ना, निगमी उद्योग पढ़ाएंगे उसको, डोंट वरी, उसका भी एक वीडियो रहेगा आप लोग के पास। निगमी उद्योग मतलब ये जो बड़े बड़े उद्योग है ना, जैसे टाटा का है, टिस्को है ना, ये निगम उद्योग हो गया, जिंदल है, ये निगम उद्योग हो गया। तो बड़े बड़े जो उद्योग है ये सभी, अरे निगम में डायरेक्ट तो बोलो ना, निगम मीन्स क्या, ये देखो यहां मैं क्या बोला, 45 करोड़ से लेके 75 करोड़ तक क्या, मध्यम उद्योग। तो भाई 75 करोड़ से ऊपर का जो निवेश होगा वो निगम में आ जाएगा। तो जो एग्जाम्पल दे रहा हूं वो निगम के अंतर्गत है, ठीक है, उसकी अलग से बात होगी इसमें नहीं, ठीक है। चलिए क्लास यही ऑफ करते हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम पे।